मैं हूं आमिर और रीडिंग रूम में सुनने वालों को खुशामदीद। इंडिया को बाहर निकालो, ये था वो नारा जो गुज़श्ता साल मालदीव के गली कूचों में बाज़गश्त करता रहा और बिल आखिर आम इंतखाबात में मालदीव की तरक्की पसंद जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। मालदीव के नए सदर नवंबर के महीने में अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। मालदीव के हालिया इंतखाबात में मुल्क की खारजा पॉलिसी अवामी सतह पर मौजूए बहस रही है। इसमें शक नहीं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जो भी हो रहा है इससे खित्ते में मौजूद मुसलमानों को तशवीश है। मालदीव के मुसलमानों पर भी इसका असर पड़ता है और वो इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। मालदीव एक सुन्नी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। गुमान गालिब है कि इंडिया आउट मुहिम यानी भारत के फ़ौजियों के इनखला का मुतालबा भी इसीलिए ज़ोर पकड़ रहा है। इंडिया आउट तहरीक ने बहरहाल भारत नवाज हुकूमत को वोट के ज़रिए निकाल दिया है और आज 1000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल इस मुल्क में भारत से मुखालफत अरूज पर है। हालिया बरसों में मुइज़ू इस तहरीक के रूह रवां रहे हैं। उनका मुतालबा था कि मालदीव में इंडिया की मौजूदगी बस अब ख़त्म हो जानी चाहिए। मालदीव में अक्सरियत का मुतालबा है कि इंडिया के फ़ौजी एहलकार और साजो सामान को फौरी तौर पर मालदीव से निकाल दिया जाए। ये मुहिम 2018 में शुरू हुई थी। उस वक़्त मालदीव ने इंडिया से कहा था कि वो अपने 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर तैयारा वहाँ से ले जाए। ये हेलीकॉप्टर तैयारा इंडिया ने मालदीव में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रखे हुए थे। मालदीव ने कहा था कि अगर इंडिया ने ये तोहफे में दिए हैं तो इनमें पायलट मालदीव के होने चाहिए, ना कि इंडिया के। बाद ये मामला इतना बढ़ा कि लोगों ने इसके बारे में सड़कों पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। मालदीव के नवमुंतखब सदर मोहम्मद मुइज़ू, जिन्हें चीन नवाज समझा जाता है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने बहर हिंद के पड़ोसी की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद बीबीसी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, India out is not what I mean it because we have foreign military troops here. It happens to be from India. The point is we don't want any foreign military goods to be in the Maldivian soil. That's it. माली के सदर कह रहे हैं हमारे यहाँ गैर मुल्की फ़ौजी मौजूद हैं और इनका ताल्लुक इंडिया से है। हम अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी नहीं चाहते। माली के अवाम नहीं चाहते कि कोई गैर मुल्की फ़ौज यहाँ मौजूद हो और मेरा अपनी अवाम से यही वादा था और हम इसी मसले का हल चाहते हैं। इंडिया का मालदीव के साथ देरीना ताल्लुक है, इसलिए ये पेशरफ्त भारत के लिए बाइस तशवीश है। इंडिया की कोशिश है कि वो बहरा हिंद में, जो इंडिया और बाकी दुनिया के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल खित्ता है, चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला कर सके। लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि मुइज़ू का इंतखाब इंडिया के लिए धचका है। मोहम्मद मुइज़ू को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की क़यादत वाले इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी, जिन्हें चीन के साथ करीबी ताल्लुकात के लिए जाना जाता है। मुइज़ू अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मोहम्मद सालेह की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि मुल्क के पॉलिसी फ़ैसलों में इंडिया की मुदाखलत की वजह से मालदीव की खुद मुख्तारी और आज़ादी को नुकसान पहुंचा है। मालदीव चीन के लिए स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम जगह है। जिस समुंदर में मालदीव वाक़या है वो जगह बहुत अहम है। यहाँ पर चीन की मौजूदगी बहरा हिंद में इसकी हिकमत अमली का हिस्सा है। 2016 में मालदीव ने एक चीनी कंपनी को अपने एक जजीरे की 50 साला लीज सिर्फ $40 लाख में दे दी थी। दूसरी जानिब मालदीव इंडिया के लिए भी इतना ही अहम है। मालदीव इंडिया के बहुत करीब है और अगर चीन ने यहाँ कदम मजबूत कर लिए तो इंडिया का घबराना एक कुदरती अमर है। मालदीव इंडिया के साहिल से 700 किलोमीटर और इंडिया के मरकज़ी सरजमीन से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ चीन के लिए मालदीव से इंडिया पर नज़र रखना काफ़ी आसान होगा। मालदीव ने चीन के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा कर रखा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन है। चुनांचे इससे देखा जा सकता है कि मालदीव इंडिया से कितना दूर और चीन के कितना करीब हो चुका है। मालदीव में होने वाली ये हालिया पेशरफ्त चीन के मुकाबले में इंडिया के असर रसूख की हद को भी नुमायाँ करती है। ताहम इंडिया इस पेशरफ्त से निमटने के लिए मालदीव की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाह नज़र आ रहा है। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडिया और मालदीव के ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि पड़ोसी होने के नाते हमें अपने खित्ते को दरपेश इन चैलेंजेस से निमटने के लिए करीबी ताउन करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इन तमाम मसाइल पर मालदीव में नई इंतज़ामिया के साथ कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
یہ واضح ہے کہ موئزو کی انڈیا مخالف انتخابی مہم کے باوجود انڈیا کے مالدیپ کی نئی حکومت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی وجہ چین کے غلبے کا خوف ہے، اور یہ ایسا پہلو ہے جو اب واضح نظر آ رہا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ حالیہ انتخابات میں امیدواروں نے چین یا انڈیا کے لیے اپنی ترجیحات ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موئزو کی انتخابی مہم کا نعرہ ہی انڈیا آؤٹ تھا، جس کے تحت وہ ملک سے انڈین سیکیورٹی فورسز کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن یہ چیلنج انڈیا کے لیے مالدیپ تک ہی محدود نہیں۔ چین کی انڈیا کے قریبی پڑوسی ممالک بنگلہ دیش اور سری لنکا میں موجودگی کافی مضبوط ہے۔ حالانکہ دونوں ممالک کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن چین اب ان ممالک میں واضح طور پر نمایاں اثر رسوخ رکھتا ہے جن کے انڈیا کے ساتھ روایتی طور پر سماجی، ثقافتی اور لسانی تعلقات تھے۔ چین واحد ملک ہے جس کے پاس بحرہ ہند کے 6 جزائر سری لنکا، مالدیپ، ماریشس، سیشلز، مڈغاسکر اور کوموروز میں سے ہر ایک میں سفارت خانہ ہے۔ اس کے علاوہ چین کا خطے کے دیگر اہم کھلاڑیوں کے برعکس بحرہ ہند میں کسی ملک کے ساتھ علاقائی یا خود مختاری کا کوئی تنازع نہیں، اور یہ ممالک اس علاقے میں ہیں جہاں سے بڑے پیمانے پر بحری تجارت ہوتی ہے، جو یورپ، عرب اور افریقہ کو انڈیا اور جنوب مشرقی ایشیا سے تجارتی راستے کے طور پر جوڑتے ہیں۔ چین کے خام تیل کے 10 بڑے سپلائرز میں سے 9 بحرہ ہند سے ہو کر گزرتے ہیں۔ دوسری طرف بحرہ ہند میں انڈیا نے سیشلز کے ساتھ ایک فضائی پٹی اور بحری جیٹی بنانے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن مخالفت کی وجہ سے اسے 2018 میں روکنا پڑا تھا۔ اس تناظر میں مالدیپ کا ملک سے انڈیا کو باہر کرنے کا اعلان انڈیا کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو مالدیپ دنیا کی نئی ترین جمہوریتوں میں سے ایک۔ مالدیپ کے شہری جانتے ہیں کہ قریبی پڑوسی ہونے کے ناطے وہ بنیادی اشیاء ضرورت کے لیے انڈیا پر انحصار کرتے ہیں۔ مالدیپ کے لوگ علاج کے لیے بھی انڈیا جاتے ہیں اور مالدیپ کے انڈیا کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات ہیں۔ خطے میں طاقت کے توازن کا زیادہ تر دار و مدار مالدیپ کی جغرافیائی پوزیشن پر ہے۔ ایسے میں پروگریسو جماعتوں کی مالدیپ میں حکمرانی آنے والے سالوں میں بھارت کے لیے مستقل درد سری کا باعث رہے گی۔ مختصر یہ کہ مالدیپ میں حکومت کی تبدیلی انڈین پالیسی سازوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔